एक तरह से मैं आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर रहा था कि असल में फिर जो सी है ये बुनियादी तौर पर रिफ्लेक्ट करता है उस लिबर्टी को, आजादी को, कि ये बुनियादी तौर पर जैसे सी वास्टलेस है, इसकी मतलब वास्ट है, सॉरी मानना चाहता हूं, लिमिटलेस है। जैसे समंदर की कोई लिमिट नहीं है, वैसे उसी तरह की लिमिटलेस जो है वो चाहता है उसकी आर्ट हो, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदियां ना। एक्चुअली आर्ट के ऊपर जो सबसे बड़ी पाबंदियां हैं वो बेसिकली सोसाइटी की तरफ से। सोसाइटी सबसे ज्यादा पाबंदियां आर्ट पर लगाती है, वो लिटरेचर की शक्ल में हो, वो पेंटिंग की शक्ल में। फिर अथॉरिटी लगाती, जो हुकूमत है, सेंसर बोर्ड जो है वो आपका लिटरेचर वो आर्ट पब्लिश ही नहीं होता। और फिर इसी तरह से जो सेट ट्रेडिशंस हैं वो आपके ऊपर पाबंदियां लगाती हैं कि जनाब दुनिया में तो मामूल का काम ऐसे हो रहा है, तुम्हें क्या पड़ा है कि नया आइडिया जो है वो फॉलो करने। सेट ट्रेडिशंस, अथॉरिटी और सोसाइटी, ये वो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो इनोवेशन को बर्दाश्त नहीं करते, जो समझते हैं कि इनोवेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये लिबर्टी नहीं देना चाहते और वो लिबरली पेंट करना चाहता। लिबरली कि जब मतलब बच्चे की सी दुआ तब आती है कि जब बच्चे के पास लिबर्टी नहीं होती कि वो अपनी चीज हासिल कर सके, तो फिर वो दुआ मांगता है। तो एग्जैक्टली यहां भी हमें फिर थोड़ा सा समझना होगा कि जहां अब इस पेंटर के पास वो लिबर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही कि जो इसको इसका एम जो है वो हासिल कर सके। तो अब जरी सी बात है, जब एक बंदा जो है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कैसा हो जाए, ये क्यों कर मुमकिन है कि वो जो चाहता है बच्चा मतलब दुआ मांगता है, एंड वी नो वेरी वेल कि वो फौरी तौर पर दुआ पूरी नहीं होती। तो ये बिल्कुल क्या कह रहा है, बट जस्ट एज चिल्ड्रन इमेजिन अ प्रेयर। तो जैसे ये बच्चों की तरह दुआ मांग रहा है कि उनकी दुआ खत्म होने से पहले ख्वाहिश पूरी हो जाए, वैसे ही क्या इसकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। बेशक जितनी देर मर्जी खामोशी से बैठकर बच्चों की तरह दुआ मांगे। So there was never any paint on his canvas. तो जो कैनवस था उसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेंट नजर नहीं आता, वो ब्लैंक रहता। क्यों? क्योंकि उसको हिम्मत करनी पड़ेगी। असल में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही होती है, हु विल बेल द कैट, हु विल इनिशिएट, ये शुरू कौन करेगा, इब्तिदा किस से शुरू होगी। असल प्रॉब्लम ये है, हमारे ऊपर अनड्यू सोशल प्रेशर्स होते हैं और हम उन सोशल प्रेशर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सोशल प्रेशर्स हमें मुसलसल थका के रखते और मुसलसल हमें अंगेज करते। सो इन तमाम प्रेशर्स को फेस करना इज नॉट एन इजी। सो देयर वाज नेवर एनी पेन ऑन हिज कैनवस।
उसके कैनवस पे किसी किस्म का कोई पेंट दिखाई नहीं देगा। Until the people who lived in the buildings put him to work, जब तक बिल्डिंग्स के अंदर रहने वाले, बिल्डिंग इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट अथॉरिटी, बिल्डिंग दे आर द सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी, दे आर द सिंबल्स ऑफ सेट ट्रेडिशंस, कि ये सेट ट्रेडिशंस है, दे आर द सिंबल्स ऑफ स्टेटस को, जो चाहते हैं चीजें जैसे चल रही हैं वैसे चलो, स्टेटस को की ये सिंबल्स है। who lived in the buildings, और ये वो प्रेशर है जिसको मजबूर करता है, पुट हिम टू वर्क। और वो प्रेशर क्या कहता है? ट्राई यूजिंग द ब्रश, ब्रश पकड़ो, ट्राई यूजिंग द ब्रश एज अ मीन्स टू एन एंड, और कुछ तो करके दिखाओ। अब इस हवाले से जो बात हमें समझ, ट्राई यूजिंग द ब्रश, अब ये वो प्रेशर है जो एक आर्टिस्ट को फेस करना पड़ता है। पुट हिम टू वर्क, ये उसको काम पे लगाते हैं। वो प्रेशर क्या हो सकता है? वो फाइनेंशियल प्रेशर भी तो हो सकता है, वो सोशल प्रेशर भी तो हो सकता है। भाई तुम कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ करके तो दिखाओ। ट्राई यूजिंग द ब्रश, और वो उसको कहते हैं कि कुछ तो करो, इसको कंप्लीट तो करो। ऐसे सोचते कब तक रहोगे? लेकिन जो वो चाहते हैं कि ये करे, वो ये करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये उन जैसा करेगा तो फिर इसमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है कि एक आर्टिस्ट जो है वो आम जनता से ज्यादा देखता है। उसका परसेप्शन अगर आम लोगों जैसा होगा तो फिर उसमें आम लोगों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन तब वो सुपरसीड करता है। वो राइटर है, वो पोएट है, वो पेंटर है, जब वो एक ऐसा अछूता आइडिया देगा जिसके ऊपर पहले कभी ना किसी ने सोचा है ना देखा हो। इसी वजह से कीट्स कहता है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, कि जनाब उसे पता है कि व्हाट इज द एक्यूट प्रॉब्लम, वेयर इज द इश्यू, व्हाट इज द जेन्युइन ब्यूटी। एक आर्टिफिशियल ब्यूटी है जो हम डेली पेंटर जो है वो पेंट करके हमें दिखाते हैं। एक ओरिजिनल ब्यूटी that lies inside the heart of the painter, यानी अगर देखा जाए तो वो अपना दिल निकाल के पेंट करना चाहता है, जबकि जो सोसाइटी है उसको इसकी आदत नहीं है। वो चाहते हैं कि जिस्म पेंट करे, स्पिरिट तक ना जाए, जबकि ये असल इसेंस तक जाना चाहता है। एसेंस इज मोर इंपॉर्टेंट as compared to, I must say your sense is more important as compared to the figure। तो वो उसको क्या मशवरा देते हैं? सेलेक्ट फॉर अ पोर्ट्रेट समथिंग लेस एंग्री एंड लार्ज एंड मोर सब्जेक्ट टू अ पेंटर्स मूड, or perhaps to a prayer। more subject, तो वो उसको क्या मशवरा दे रहे हैं कि जनाब एक ऐसा पोर्ट्रेट चुन लो, एक ऐसी बात चुन लो
जो इतनी वास्ट ना हो, समथिंग लेस एंग्री, लेस वास्ट, समथिंग लेस फ्यूरियस, because sea is furious, because liberty will always make people furious, less angry. A new innovation will hurl criticism on you. The critic will be angry on you. So क्या करो, लेस एंग्री चलो, ताकि तुम्हें लेस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, ताकि कम सोसाइटी तुम्हारे खिलाफ जाए, ताकि तुम वही पेंट करो जो ये दुनिया दिखाना चाहती है, देखना चाहती है, मत चाहती है। तो फिर दो चीजें, एक जो दुनिया देखना चाहती है, एक जो राइटर दिखाना चाहता है, वो दोनों में फर्क है। अगर एक राइटर, कहते हैं कि अगर एक राइटर, एक आर्टिस्ट अपने दिल की आवाज को दबाकर दुनिया की आवाज को पोर्ट्रे करेगा, तो वो प्रोपेगेंडा करेगा, वो उस पॉपुलर नोशन के साथ जाएगा। लेकिन अगर वही आर्टिस्ट जो है वो तमाम बायस्ड और प्रेजुडिसेस से ऊपर उठता है, बायसनेस और प्रेजुडिसेस से ऊपर उठता है, तो फिर याद रखिएगा कि वो ट्रू आर्ट है। An artist always writes for himself, not for society. वो अपने लिए लिखता है। He is answerable to himself, अपने अंदर को जवाब दे। एक आर्टिस्ट जो है वो हमेशा अपने जमीर को जवाब देता है, वो किसी के सामने जवाब देता है। और जब उसके ऊपर सोशल प्रेशर बिल्ड होता है, तो सोशल प्रेशर उसको क्या चाहता है, मेरी मान। इसकी मैं मिसाल आपको दे सकता हूं कि आज भी आप चीन जैसे मुल्क की मिसाल लें, वहां आप कम्युनिज्म के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते, कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट आपको माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में you cannot imagine you are going to write or paint against the ideology of Pakistan and Islam and like what, because इससे स्टेटस को की फोर्सेस चलेंगे, and you will not be spared at all by the people and the authority. Buildings are basically the authority, जिनका बोझ मुसलसल हमारे कांधों पर, बैक पे बिल्डिंग रखना। अब यहां पे एक और मजे की बात है, बिल्डिंग की तरह बैक पे, और बैक पे बिल्डिंग रखना असल में ये वो प्रेशर है जो इंसान के सबकॉन्शियस में कहीं मौजूद होता है। कब? जब वो लिख रहा होता है, जब वो पेंट कर रहा होता है, जब वो इनोवेटिव काम कर रहा होता है। क्योंकि ये प्रेशर जो है, हमें इस बात का आइडिया है कि ये प्रेशर शायद मतलब जो है वो अरेज हो जाए अगर वो अपने सबकॉन्शियस से छुटकारा पा ले, लेकिन अपने सबकॉन्शियस के अंदर उस प्रेशर को रखना इस बात की दलालत होता है कि वो फ्रीली अपनी आवाज को बोल नहीं सकता, वो खुल के अपना आइडिया फ्लोट नहीं कर सकता। तो फिर यहां जो बात हमें नजर आ रही है, दैट इज द सोशल प्रेशर जो कि एक आर्टिस्ट पर एग्जिस्ट करता है। ट्राई यूजिंग द ब्रश एज मीन्स टू एन एंड, सेलेक्ट फॉर अ पोर्ट्रेट समथिंग लेस एंग्री एंड लार्ज एंड मोर सब्जेक्ट टू अ पेंटर्स मूड, जो पेंटर के मूड पे फिट भी होता है। मोर सब्जेक्ट टू अ पेंटर्स मूड, और परहैप्स टू अ प्रेयर। अब यहां चाइल्डिश प्रेयर नहीं है, बचगाना दुआ नहीं है, चाइल्ड लाइक प्रेयर की बात नहीं है,
बल्कि अब ये कौन सी दुआ है? ये वो दुआ है कि ऐसी दुआ मांगना जो कि रियलिस्टिक हो और उसको पूरा किया जा सके। दो दुआओं में फर्क आ रहा है। अब पहली दुआ जिसको आप चाइल्ड लाइक प्रेयर कह रहे हो कि एज चिल्ड्रन इमेजिन अ प्रेयर, पहली दुआ इम्पॉसिबल है, जबकि जो दूसरी दुआ की बात हो रही है वो पॉसिबल है, उसका वजूद मुमकिन है। क्यों? क्योंकि वो आपकी रेंज में आती है। उसको क्या मशवरा दिया जा रहा है? कम से कम दुआ ऐसी मांग जो ला हासिल है, क्योंकि चिल्ड्रन प्लेयर ला हासिल है। बच्चा किसी भी चीज के लिए तो दुआ मांग सकता है, वो चांद के लिए भी तो मांग सकता है। तो क्या चांद नीचे आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो उसको क्या कहा जा रहा है कि फ्यूरियस दुआ ना मांग, ला हासिल ना मांग, बल्कि नीचे आ, वो दुआ मांग जो पूरी हो सके। और पूरी कौन सी हो सकती है? जो हमारी कह सकते हैं सोशल सर्कल के अंदर आ, जो हमारे लिए नई दुआ नहीं हो। हमारी दुनियावी दुआएं जितनी हैं, हमारी दुनियावी दुआएं जितनी हैं, हमारी दुनियावी ख्वाहिशात जितनी हैं, वो सारी पूरी हो सकती। हमारा जो दुनियावी विजन है वो सारा मुकम्मल हो सकता है, और उसके ऊपर कोई एतराज भी नहीं करता। लेकिन अगर हम ऐसा विजन मांगे, ऐसी ख्वाहिश मांगे, उसके ऊपर सब लोगों को एतराज होता है कि ये क्या कह रहा है, ये कौन सी दुआ मांग रहा है। ये वो एक्चुअली फिनोमिना है जो इस पोइम के अंदर जो है वो रन कर रहा है। तो वो जो पीछे प्रेशर था बिल्डिंग्स का, वो पेंटर के ऊपर मौजूद था। और अब बिल्डिंग्स पीछे नहीं, असल में एक आर्टिस्ट के ऊपर, उसके सबकॉन्शियस में, उसके अनकॉन्शियस में जो प्रेशर है, उसको चीख चीख के कह रहा है कि अगर तुमने को बड़ा सब्जेक्ट पकड़ लिया तो सोसाइटी तुम्हें माफ नहीं करेगी। तो फिर क्या कर? समथिंग लेस एंग्री एंड लास्ट, कुछ कम तर्जन, कुछ कम प्रॉब्लमेटिक पकड़, एंड मोर सब्जेक्ट टू अ पेंटर्स मूड, जो तेरे मूड के साथ चल सके वो। पागल मत बन। अगर तू ऐसा सब्जेक्ट पकड़ेगा जो तेरे मूड से एसोसिएट नहीं करता, तो अपने लिए दोनों खड़ी कर दे और ऐसी दुआ चुन जो पूरी हो सकती है। नॉट एज चिल्ड्रन इमेजिन अ प्रेयर, वैसी बात दुआ चुन। तो फिर कंप्लाइंस कर सोसाइटी के साथ। जैसी सोसाइटी सोचती है तू भी वैसा कर। सोसाइटी के वो जो एक तयशुदा एक सिस्टम है, उससे बाहर निकलने की कोशिश ना कर। अगर करेगा तो तेरे गले पड़ जाए। ये वो असल अप्रोच है जो पेंटर के अंदर दिखाई गई। ये वो असल अप्रोच। लेकिन आर्टिस्ट, हाउ कुड ही एक्सप्लेन देम टू हिज प्रेयर? वो कैसे उनको बताता कि मेरे दिल की दुआ क्या? वो चाहते थे कि तू लिमिटेड पे आ जा, ये जाना लिमिटलेस पे जाता। वो चाहते थे कि तू कंजर्वेटिव रह, ये लिबर्टी लेना चाहता।
तो फिर मुआशरा कुछ चाह रहा है, आर्टिस्ट कुछ दिखाना चाह रहा है, तो दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है, दोनों के दरमियान वजाहत कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। तो फिर यहां जो अप्रोच हमें नजर आ रही है कि वो किस तरह से वो उनको अपनी जो है वो प्रेयर बता, जैसा वो चाहते हैं वो ये नहीं करना, जैसा ये चाहते हैं सोसाइटी वो होने देना नहीं चाहती। दैट्स द बर्डन, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द इशू। और वो क्या चाहता था, ये बात आगे कोट किए जाने के काबिल है और याद रखे जाने के काबिल है। क्या चाहता था वो? लेट मी टेल यू, दैट नेचर, दैट आर्ट might usurp the canvas। लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन देखिए कि क्या साइन ऑफ इंटरोगेशन वहां, हाउ कुड, कैसे कर सकती इस प्रेयर दैट नेचर नॉट आर्ट। आर्ट तो सारा हर दूसरा बंदा करता है, असल चीज किसको क्या करने वाली है? दैट नेचर, स्पिरिट दिखाना असल पर्पस, दैट नेचर नॉट आर्ट। लिख तो हर दूसरा बंदा रहा, पोएट तो हर दूसरा मौजूद अमेरिकन सोसाइटी में, लेकिन उस पोएट के अंदर जो असल हालत है, जो असल परेशानियां हैं, जो असल इश्यूज हैं, वो कितने लोग एड्रेस कर रहे हैं? दैट नेचर, स्पिरिट, किसने उस इश्यू की सोल तक गया? इश्यू तो सारे हाईलाइट करते हैं, उस कॉज तक, सोल तक, उसके इंटरनलाइज्ड फैक्टर तक कौन गया? तो वो ये तस्वर करता है दैट नेचर नॉट आर्ट माइट बी सब। क्या स्पिरिट जो है, जो आर्ट की स्पिरिट है, जो आर्ट का पर्पस है, क्या वो कैनवस पे उतारा जा सकता है? क्या बात, कितना बड़ा एम है। आप याद रखें कि एक पेंटर, एक आर्टिस्ट कितना बड़ा एम लेके चलता है कि जब कोई मेरा कलाम पढ़े, जब कोई मेरा कैनवस देखे, उसको ये एहसास हो कि किसी ने अपना दिल निकाल के वहां रखा। कलाम दो तरह का होता है, आर्ट दो तरह का होती है। एक आप देखते हो गुजर जाता, एक आर्ट वो है कि आप देखते या पढ़ते हो और पढ़ के आप राइटर के, आप आर्टिस्ट के दिल तक पहुंच जाते। असल आर्ट वो, आर्ट सहारा बने, जरिया बने, एक गैजेट, एक टूल बने कि जिससे आप राइटर के दिल तक, वो जो कहना चाह रहा है उस तक पहुंचो। ये असल पर्पस। और अगर आर्ट ये पूरा नहीं कर रही तो ऐसी आर्ट को जला देना चाहिए। ऐसी आर्ट किसी काम की नहीं है। लिहाजा वो आर्ट जिसमें राइटर का दिल मौजूद ना, जिसमें वो अपनी रूह ना डाल सके, वो आर्ट ही नहीं। और वो आर्ट जिसके अंदर राइटर की स्पिरिट नजर ना आए, वो नेचर नजर ना आए जो वो दिखाना चाह रहा है, वो आर्ट हमें राइटर के दिल तक ना लेकर जाए, उसके दिमाग तक ना हमें लेकर जाए, ऐसी आर्ट का कोई फायदा नहीं। फिर आर्ट का काम राइटर के दिल तक पहुंचना, स्पिरिट तक जो है वो लेकर जाना। सो he chooses his wife for a new subject। प्रेशर आ गया, सोशल प्रेशर ने अपना काम दिखा दिया। और वो क्या कहते हैं? He chooses his wife, अपनी बीवी को चुनता है।
फॉर अ न्यू सब्जेक्ट, उस नए मजमून के तौर पर। सोशल प्रेशर के सामने राइटर सरेंडर कर गया और वो अब क्या कर रहा है कि वो अब अपनी बीवी का पोर्ट्रेट, ही चूज हिज वाइफ फॉर न्यू सब्जेक्ट, वो अपनी बीवी के पोर्ट्रेट में वो उसको चुनता है। वो समझता है कि शायद कॉन्शियस ज़मीर मुतमिन होगी, लेकिन एक आर्टिस्ट का ज़मीर कभी मुतमिन नहीं होगा जब तक वो अपना कलेजा का, अपना सीना लोगों के सामने रख ना दे। एक आर्ट यहां से है, एक यहां से है, ये वाली राइटर का ज़मीर मुतमिन नहीं है, आर्टिस्ट का ज़मीर मुतमिन नहीं है, ये मुतमिन कर। और इसको पेंट करने के लिए जो सोशल प्रेशर्स है वो आपको मुसलसल डराते हो तंग है कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू एक नया इनोवेटिव, नया थीम, नया कॉन्सेप्ट, नई सोच जो है वो दुनिया में परवान चाह रहा है। यही वजह है कि इन सीयर्स के साथ, पोएट्स आर बेसिकली द सीयर्स, वो प्रॉफिट्स, और हर दौर में इन सीयर्स को एग्जीक्यूट किया गया है। सोक्रेटिस की एक बड़ी अच्छी मिसाल, सुकरात को नए आइडियल्स की वजह से जहर का प्याला दिया गया। उसको कहा गया कि या आइडियल छोड़ दे, या यूनान छोड़ के चला जा, या जहर का प्याला पी लो। उसने कहा ना यूनान छोड़ूंगा, ना आइडियल्स बदलूंगा, ये पीऊंगा क्योंकि मेरी स्पिरिट इसमें। that's the you can say aim of the arts. He chooses his wife a new subject, making her vast, उतना ही लार्ज बना, like ruined buildings. लेकिन वो आर्ट कैसा है? लाइक ruined buildings, क्योंकि दिल मौजूद नहीं है। बीवी का पोर्ट्रेट तो पेंट करता है, लेकिन वो पोर्ट्रेट कैसा है? एज इफ, जैसे ruined buildings। एक इंसान का पोर्ट्रेट बनाना एक कॉमन एलिमेंट है। वो बीवी का बना लो, भाई का बना लो, दोस्त का बना लो, किसी, ये कॉमन चीज है। समंदर पेंट करना और पूरी तरह से समंदर उसमें दिखे। अब दिखना, तस्वीर में समंदर है, दिखता है, लेकिन समंदर ऐसे दिखे कि समंदर की मतलब जो स्पिरिट है, जो एक्चुअल, जो एलिमेंट है, वो दिखे। दैट्स द रियल थिंग। अब जो चीज कॉन्शियसली प्रेशर्ड लेके की जाती है, जिसमें आपका दिल, आपका कलेजा मौजूद नहीं होता, वो रूइंड बिल्डिंग्स की मानत होती है, वो रिमेन्स की तरह होती है, वो बाकियात की तरह होती है, उसकी कोई वर्थ नहीं होती। तो वो पेंटिंग तो बनाता है उस सोशल प्रेशर की वजह से, उस बिल्डिंग, वो जो एक कॉन्शियस, सबकॉन्शियस के अंदर, अनकॉन्शियस में जो सोशल प्रेशर बैठा हुआ था, वो डर था, उसकी वजह से वो अपना टॉपिक तो अल्टर कर लेता है, लेकिन उसमें जान डाल नहीं सकता। जान तब डलती जब वो अपनी दुआ को एग्जीक्यूट करे। ये दुआ तो वो थी ना, टू अ प्रेयर, पेंटर्स मूड और परहैप्स टू अ प्रेयर, कि जो पेंटर, एक आम पेंटर की दुआ। अब उस आम पेंटर की दुआ सारी की सारी होगी दुनियावी छोटे लेवल की, जो कि चाइल्ड लाइक दुआ है, वो लिमिटलेस है। बच्चे का क्या है, वो कुछ भी मांग सकता है। तो बच्चा लिबरल है, हम इंसान बाउंड हैं, और हमारा पेंटर कौन क्या चाहता है?
बाउंड लाइफ या लिबरल? नो, अ लिबरल लाइफ उसको दरकार, वो उसको पेंट करना चाहता। तो आप अब अंदाजा करें कि मेकिंग हर वास्ट खुद को उतना वसी बनाता है, लेकिन फीचर्स कौन सी देता है? रोइंड बिल्डिंग्स की, क्योंकि उसमें उसकी स्पिरिट मौजूद नहीं है, जो वो पेंट करना चाहता था उसमें वो मौजूद नहीं है। दैट्स व्हाई वो एक ऐसी तस्वीर बनाता है। और वो कैसे करता है? कि एज ए फॉरगेटिंग इटसेल्फ, द पोर्ट्रेट had expressed itself without a brush। कि जैसे ये पोर्ट्रेट खुद बे खुद उस तस्वीर पर आ गया। तो फिर आप अंदाजा कर लो कि ये पेंटर कितना माहिर होगा कि जिसने एक ऐसा पोर्ट्रेट बनाया है एज ए forgetting itself, the portrait had expressed itself without a brush। एक ब्रश की स्ट्रोक लगाए बगैर जो हाइश वो पीछे कर रहा है, देखे ना काउंटर बैलेंस इसमें कैसे हो रहा है। उधर वो ब्रश उठाना नहीं चाहता, खुद पेंट हो जाए। इधर कहता है पेंट हो गया है और ऐसे लग रहा है कि ब्रश नहीं उठा। ब्रश क्यों नहीं उठा? इस वजह से ब्रश उठा फिजिकली, स्पिरिचुअली। अगर स्पिरिचुअली उठता तो पेंटिंग कभी भी रॉइंड बिल्डिंग्स की तरह ना हो। पेंटिंग रॉइंड बिल्डिंग्स की तरह है तो क्यों है? दिल नहीं अंदर का, वो स्पिरिट नहीं शामिल कर सकता, वो उस मोहब्बत को, वो उस आइडिया को, वो उस कलाकारी को एग्जीक्यूट नहीं कर सका जो उसकी इंटरनल हाइस्ट। और वो काम जो दिल से ना किया जाए वो जितना मर्जी अच्छा दिखे उसमें नक्स मौजूद होता है, क्योंकि उसमें रूह मौजूद नहीं होती। और जिस काम में रूह मौजूद ना हो वो लाइफ लेस होती है, वो रोइंड बिल्डिंग्स की मानत होती है। क्योंकि तबाह हाल बिल्डिंग्स के अंदर, रिमेन्स के अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स द मैटर। अगर लाइफ वहां मौजूद है जहां लाइफ मौजूद है, वो रोइंड नहीं है। और जो रोइंड है वहां लाइफ नहीं है। लाइफ से मुराद वो सोल, वो स्पिरिट, वो खुशियां, वो अटैचमेंट है। तो बीवी के पोर्ट्रेट बनाते हुए क्योंकि सोशल प्रेशर के सामने सरेंडर करके बनाता है तो लाइफ जो दिल चाहता था वो नहीं हुआ। पेंटर की दुआ तो पूरी कर दी कि मेरा पोर्ट्रेट बड़ा अच्छा बने, बड़ा अच्छा, लवा लार्ज। द पोर्ट्रेट हैड एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ। और पोर्ट्रेट खुद चीख चीख के बोल रहा था कि क्या बात है। बट विदाउट अ ब्रश, ब्रश भी फिजिकली पकड़ा, स्पिरिचुअली नहीं पकड़ा। तो इस वजह से जो आउटकम निकला वो कोई आउटस्टैंडिंग आउटकम नहीं, वो सेटिस्फाइड आउटकम। दैट्स ओवरऑल फॉर द डे।